आज के व्लॉग की शुरुआत होगी टिक्की से। तो आज बनाऊंगी मैं टिक्की। तो सुबह सुबह पहले आपको दिखा देती हूँ सुबह का नज़ारा, क्योंकि जो ये गुड़हल का एक पेड़ है तो इस पे ना गुड़हल के बहुत सारे मतलब इस पे तो कलियाँ खिल चुकी है, लेकिन जो दूसरे वाला है उस पर एक भी कली इस बार आई नहीं। पिछले साल इस वाले पे फूल नहीं आए थे और अब की बार दूसरे पे नहीं आए। और मोगरा के देखो कितने अच्छे फूल खिले हुए। सुबह सुबह इनकी खुशबू इतनी अच्छी लगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आवे जब हम इनके पास ही सोए ना, बाहर ही पौधों के पास ही, तो इतनी अच्छी फूलों में से खुशबू आ जा। तो आपको दिखा देती हूँ। पहले मैंने आलू उबाल लिए, आलू रख लिया मैंने हरे में उबालने के लिया। तो आलू उबल गए थे मेरे हरे में, क्योंकि ऐसे ही मैंने झीना लगा के रख दिए थे। मैं कहा जब तक आलू उबलेंगे इसमें उबल जाएंगे हरे में, तब तक मैं अपनी और तैयारियां कर लूँगी। तो तब तक का जब तक मेरे आलू उबलेंगे तब तक मैंने बना ली थी हरी पुदीने की चटनी। पुदीना हरा नहीं था, ये मैंने पुदीना लिया था तो इसको सुखा के और मैंने रख लिया था। तो अब मैं इसको साफ़ करके भी रख लूँगी और साथ में चटनी भी बना लूँगी, एक ही साथ मेरे दो काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पुदीने को इस पे से रख लिया है छुटा छुटा के, और ऐसा कर लिया है। ये सारी डंडी इसकी अलग निकाल लिया है और इस पे से पुदीने की पत्तियाँ अलग कर लिया है सूखी हुई। तो अब मैं इसे छन्नी में से छान लूँगी। तो ये है चावल वाली छलनी जिसमें हम चावल पसाते हैं, तो वो वाली छलनी है। तो मैंने इसमें से छान लिया है, अच्छे से बारीक बारीक हो जाएगा, ये मोटी डंडी इसकी निकल जाएगी। तो ये अब चाय में, रायते में और बहुत सारे उसमें काम आ जाएगा। तो ये मैंने स्टोर करके रख लिया है। इतना ही बहुत हो गया, मैंने 4 जुट्टी ली थी, शायद 1 किलो था ये। तो ये सुखा के हो गया। अब मैं इसे डब्बे में भर के रख दूँगी ढक्कन लगा के। और उसके बाद बनाऊँगी फिर ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी के लिए मैंने यही वाला पुदीना ले लिया, इसमें डाल ली थी दही और सारे वे डाल लिए थे नमक मिर्च मसाले, और चटनी बना के रेडी कर ली थी। और उसके बाद गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इंडक्शन रख लिया था कमरे में ही और दूसरी साइड के भी गेट खोल लिए थे। तो आज बनाऊंगी मैं यहाँ पे इंडक्शन पे ही टिक्की, क्योंकि हस्बैंड जी का मन हो रहा था आज टिक्की खाने का। तो मैंने उनके लिए फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने सारी टिक्की बना के रख ली थी, बस अब फ्राई करनी रहेगी थी। तो यहाँ पर मैंने टिक्की को बना लिया था और इसमें टिक्की में डाला था मैंने उबले हुए आलू और नमक डाला था, और डाला था इसमें चावल का पिसा हुआ आटा। चावल का आटा भी घर पे पीसा था मैंने मिक्सी में ही। तो वो मैंने इसमें मिला के और इसको बना बना के रख लिया था आधे घंटे पहले। तो तब तक ये हो गई थी एकदम सेट। और उसके बाद फिर मैंने तेल गरम करके कढ़ाई में इन्हें छोड़ दिया था फ्राई होने के लिए। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही, कई दिनों से बारिश भी नहीं आ रही, अब तो कुछ भी नहीं, ना हवा चलती और बहुत ज़्यादा लू चल रही, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही। तो फिर मैं कहा यहाँ पर आराम से बैठ के बना लूँगी, यहाँ पे पंखा भी चल रहा, तो इतनी गर्मी नहीं लगने की। मैं कहा तो ये बोले जहाँ तेरी मर्ज़ी बना ले और कोई बात नहीं यहाँ बना ले। तो फिर मैं कहा ठीक है मैं तो यहीं पे बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ फ्राई होने के लिए कर दी है, कढ़ाई में डाल दी है सारी। ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि मम्मी को भी नहीं खानी थी टिक्की और हमें भी ऐसे ही खानी थी एक एक आदत। तो फिर ऐसे ही बच्चे भी टिक्की इतनी खाते नहीं, ऐसे ही खा ले, मतलब दही में लगा कर, वैसे चाट बना के नहीं खाते टिक्की की। तो यहाँ पे जब तक टिक्की धीमी धीमी आंच में फ्राई होगी तब तक इन्हें छेड़ना नहीं है टिक्की को, जब तक ये एक साइड से सिक के और ऊपर ना आ जा। जब ये एक साइड से सिक के अपने आप ऊपर आ जाएगी तब इन्हें उलटते पलटने करना है, क्योंकि फिर नहीं तो ये फट जाएगी। बस इसको ना फटे तो इसलिए इन्हें तभी सेकना जब ये एक तरफ से सिक के अपने आप ऊपर आ जा। तो एक तरफ से सिक के अपने आप ऊपर आ चुकी थी, तो मैंने फिर इन्हें दूसरी तरफ पलट दिया है चिमटे से, क्योंकि कलछी से पलटती तो ये पलटती टाइम चीट लग सकती थी गरम तेल की। तो इसलिए मैंने फिर इन्हें चिमटे से ही पलट दिया, एक एक आसानी से पलटी गई। तो ये दोनों तरफ से सीखने के बाद मैंने इन्हें थाली में उतार लिया था। थाली में उतारने के बाद अब मैंने सारे सामान भी अपने पास ही रख रखे थे। दही वगैरह जब तक ये सीखी थी तो तब तक मैं सामान भी उठा के ले आई थी फ्रिज में से, दही और चटनी भी किचन में से। तो मैं सारा सामान यहीं पे ले आई थी, फिर मैं इनको लगा लगा के दे दूँगी। और टिक्की की रेसिपी मेरी कैसी लगेगी वो ज़रूर बताना। और टिक्की मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और अच्छी बनती है और कई बार बना लिया मैंने। और यहाँ पे फिर सारी टिक्की उतारने के बाद मैंने चाट बनानी कर दी है इनकी शुरू। तो मैंने थोड़े से उबले हुए आलू भी रख लिए थे पीस काट काट के थोड़े से, क्योंकि इन्हें वही अच्छे लगे। ऊपर से अगर आलू पड़े रह कटे हुए टिक्की की चाट पे, तो मैंने लगा दी थी इनके लिए प्लेट, इसमें रख दी थी 4 टिक्की
और उसके बाद फिर बच्चे भी यही पूरी आफत मचा रहे थे और टीवी भी देख रहे थे, साथ में मैच भी चल रहा था, तो पूरा एंजॉय हो रहा था मैच देखते देखते। और यहाँ पे मैंने टिक्की रख लिया प्लेट में, इन्हें थोड़ा थोड़ा बीच से दबा लिया है और उसमें डाल दिया दही। दही भी उसकी मंगाई थी मैंने बाज़ार से ही, क्योंकि दही थी नहीं घर पे। तो फिर मैं कहा जब अगर टिक्की खाने का मन हो रहा तो दही के बिना तो वो पूरी नहीं होने की, तो इसलिए दही तो लेके ही आनी पड़ेगी। तो फिर ये दही भी लेके आ गए थे, क्योंकि ना खानी थी आज टिक्की खाने की, इनकी क्रेविंग हो रही थी। तो फिर ऊपर से डाल दी थी मैंने इस पर ग्रीन चटनी, क्योंकि लाल वाली चटनी तो थी नहीं घर पे, तो फिर मैंने बनाई भी नहीं थी। मैं कहा इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही वैसे ही, तो बस मैं कहा एक ही चटनी बना लेते। ऊपर से मैंने इस पर डाल दिए थे आलू। आलू डालने के बाद मैं इस पर छिड़क दूँगी चाट मसाला और डाल दूँगी इसमें नमक मिर्च वगैरह जो भी, क्योंकि दही तो एकदम प्लेन है, दही में मैंने नमक वगैरह नहीं मिला रखा। तो इन्हें तो लगी थी बहुत ही अच्छी। और आपको कैसी लग रही प्लेट टिक्की की देखने के बाद, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। थैंक यू।